अजंता एक्सप्रेस का इंजन खराब होकर बीच समुद्र में डूब जाता है। युवा साहसी अयन एक लकड़ी के तख्ते के सहारे बहते हुए एक अनजान द्वीप पर पहुंचता है। चारों तरफ घना जंगल और अजीबोगरीब पक्षियों की आवाजें हैं। प्यास से तड़पते हुए उसे जंगल के भीतर एक साफ पानी का झरना मिलता है। अचानक उसे रेत पर इंसानी पैरों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन वे निशान आम इंसान की तुलना में बहुत बड़े हैं। गुफा के भीतर से एक गहरी गर्जना सुनाई देती है। हाथ में एक नुकीला पत्थर और मन में अटूट साहस लिए अयन गुफा की ओर बढ़ता है। शुरू होती है उसके जीवित रहने की एक नई लड़ाई। सुमित जैसे ही गुफा के भीतर दाखिल हुआ, उसे एक विशाल हॉल दिखाई दिया। वहाँ मशालें जल रही थी, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। इस अचानक पीछे से एक भारी हाथ उसके कंधे पर आ पड़ा। डर के मारे सुमित सुन्न हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था, जिसके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सा तेज था। सुमित ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, उनकी कमजोरी क्या है? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, वे आग से बहुत डरते हैं, लेकिन इस द्वीप पर आग जलाने के लिए सूखी लकड़ी बहुत कम है। अयन ने अपने बैग की ओर देखा। सौभाग्य से उसके बैग में एक लेंस और कुछ माचिस की तीलियां थीं। उसने जल्दी से गुफा के मुहाने पर सूखी लताओं और झाड़ियों से एक जाल बनाया। सूरज ढलते ही 3 छायाकृतियां आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। वृद्ध अयन को गुफा के एक अंधेरे कोने में ले गए। वहां उन्होंने पत्थर की एक दरार से हिरण की खाल पर बना एक प्राचीन मानचित्र निकाला। मानचित्र के एक कोने में एक दिशा सूचक कंपास का चिन्ह और दूसरे कोने में समुद्र के एक गुप्त बंदरगाह का नक्शा दिया हुआ। अपने बूढ़े व्यक्ति के नक्शे को खोजने का फैसला किया। वो जानता था कि इस भूल भुलैया जैसे द्वीप से बाहर निकलने के लिए वो पुराना नक्शा ही एकमात्र सहारा है। सुमित मैप नक्शा हाथ में लेकर जंगल के उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। बूढ़े व्यक्ति अकेला था, हाथ में बस एक लाठी और वही पुराना चमड़े का मैप का पीछा करते हुए सुमित को जल्द ही एहसास हो गया कि वो एक भयानक जाल में फंस चुका है। मैप में जो रास्ता आसान लग रहा था, असलियत में वो एक गहरी खाई के ऊपर से गुजरता हुआ एक संकरा पथरीला रास्ता था। चारों ओर धुंध छाई थी और नीचे से समुद्र की दहाड़ सुनाई दे रही। जब सुमित कांपते दिल के साथ मंदिर के भीतर कदम रखा, तो उसने देखा कि ठीक बीचों बीच एक सोने की वेदी पर एक हीरे का कंपास रखा है, और उस कंपास की सुई अयन की ओर ही घूम गई। मैप के पीछे वाले संकेत से मिलान करके जैसे ही उसने पत्थर के खास हिस्से पर दबाव डाला, एक भयानक आवाज के साथ वेदी खिसक गई। नीचे एक अंधेरी सुरंग निकल आई। शॉप ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नीले समुद्र की एक शांत खाड़ी में एक छोटी लेकिन मजबूत लकड़ी की नाव बंधी हुई थी। नाव के जब उसने समुद्र के बीच से उस द्वीप की ओर देखा, तो पाया कि द्वीप की पहाड़ी की चोटी पर वही वृद्ध व्यक्ति खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं। सुमित समझ गया कि वो वृद्ध वास्तव में कोई इंसान नहीं थे, शायद इस द्वीप के ही कोई अमर रक्षक थे। कुछ घंटों बाद दूर एक बड़े जहाज का मस्तूल दिखाई दिया।